जो भी डील हुआ वो माननीय गृह मंत्री जी को आके बोलना चाहिए। डील क्या हुआ वो मुझे पता है। वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए वो डील को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। हम अपने रास्ते चलेंगे और उनको लगता है कि ऐसा डील हुआ तो वो सामने से गृह मंत्री जी भी बीच में थे, वो उनको आके बोलना चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बंद कमरे में आखिर क्या हुआ? क्या डील हुई मुकेश सहनी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच? क्या बातचीत हुई और किस बात को लेकर बवाल होने की बात मुकेश सहनी कह रहे हैं? आपको बताएं कि लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच की जो डील है वो सार्वजनिक हो चुकी है। लेकिन आज मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया कि अगर ये डील सबके सामने आई, अगर ये बातें सबके सामने आई तो देश में बवाल हो जाएगा। और यही वजह है कि ये बातें सिर्फ दो लोगों के बीच है और ये दो लोग सन ऑफ मलाह और अमित शाह हैं। यानी कि बीजेपी एक तरफ जहां दावा कर रही है कि बंद कमरे के बीच की जो बात है वो अब खुल चुकी है, सबके सामने आ चुकी है, लेकिन मुकेश सहनी ने आज इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए ये बता दिया है कि ये डील तो सामने आ ही नहीं सकती। ना तो कभी मैं कहूंगा और ना ही कभी अमित शाह इस बात को खोलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो देश में बवाल आ जाएगा, देश की राजनीति में उथल पुथल मच जाएगा। और यही वजह है कि मुकेश सहनी ने बंद कमरे के बीच के इस डील को बंद कमरे में ही सुरक्षित रखा है। हालांकि साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच मुलाकात होती है, ये बात तो हर कोई जानता है, क्योंकि उस वक्त अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दिया। जिसके बाद मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर चले जाते हैं और बाद में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और मुकेश सहनी के बीच मुलाकात होती है, डील होती है। 11 सीटें मुकेश सहनी को दी जाती है और उसके बाद उन्हें मंत्री भी बना दिया जाता है। और ये बातें हर कोई जानता है, लेकिन आखिर डील क्या हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या चर्चा कर रहे हैं मुकेश सहनी, ये जो है बातें जाननी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बात अगर हम मुकेश सहनी की करें तो मुकेश सहनी का साफ तौर से कहना है कि ये जो डील है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, ये बातें सिर्फ मुकेश सहनी ही बता सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि डील सबके सामने आ चुका है, लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि ये डील तो सार्वजनिक हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि दिल्ली में हुई उस मुलाकात के मायने क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक राजनीतिक सगुफा है या फिर इसके पीछे की वजह कोई और है, पृष्ठभूमि कोई और है इस मुलाकात की, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में मुकेश सहनी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डील सार्वजनिक नहीं हुआ है और दिल्ली में बंद कमरे के बीच क्या हुआ, ये बात सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ मलाह और अमित शाह के बीच की है। हालांकि सामने की जो तस्वीर आई थी, यानी कि जो 11 सीटें मुकेश सहनी को दिए जाते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन मुलाकात के पीछे की असली वजह क्या है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ये राजनीतिक मुलाकात थी या वजह कुछ और है, ये क्या कहना चाहते हैं मुकेश सहनी या किस वजह की बात कर रहे हैं, किस बात की चर्चा मुकेश सहनी कर रहे हैं, ये मुकेश सहनी ही बता सकते हैं या फिर ये खुलासा सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ही कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने, किस तरह से इस डील को लेकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, छोड़े चाहते हैं आपको उस पूरे वीडियो के। देखिए, हमारे साथ पूरे बिहार की जनता है और हमारे अपने लोग हैं और निश्चित तौर पे सबका सिंपैथी हमारे साथ है। क्या आप हमारे साथ नहीं हैं? आप भी हमारे साथ है, इसलिए आपने एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज को पूरी दुनिया में सुनाने के लिए आप आए हैं, तो आप भी मेरे साथ हैं। वही है, कुछ लोग सामने से होंगे, कुछ लोग पीछे से होंगे, कुछ लोग घर पे से होंगे, कुछ लोग दिल में रखेंगे, यही होगा। बीजेपी के लगभग नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? बीजेपी का नेता को नैतिकता के आधार पे हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। जो व्यक्ति बिहार में सबसे बड़ा पार्टी
किसी को छीन कर बनना चाहता हो, वो व्यक्ति को ये बोलने का शोभा नहीं देता है। 2 महीने बाद आप एमएलसी नहीं रहे, उसके बाद भी आप 6 महीने मंत्री रह सकते हैं। क्या जदयू और राजद की तरफ से कोई भरोसा दिलाया गया है? देखिए, राजनीति है, राजनीति में हम काम करना जानते हैं और आगे का रास्ता भी बनाना जानते हैं। आगे का रास्ता क्या होगा वो आप लोगों से छिपेगा नहीं। हम आगे काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो 1 साल में हम अपने संघर्ष को पूरा कर ले, 2 साल में कर ले या 13 साल में कर ले, हम अपने संघर्ष के रास्ते पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव में आपने बहुत बड़ी गलती की? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया। उत्तर प्रदेश जाके, उत्तर प्रदेश में हम अपने समाज को, लाखों लोगों का भरोसा मैंने जीता है। हमारे जो एजेंडा है, मुद्दा है, उसको साथ में खड़ा हूँ और उसके लिए अगर जो भी मुझे कुर्बानी देना पड़े उसके लिए मेरे को अफसोस नहीं है। बीजेपी अब क्या किया? देखिए, एक गरीब पिछड़ा का बेटा को लोग पीठ में छुरा भोंके या सीने में खंजर भोंके, जिनको जो भोंकना है वो भोंकते रहे। हम हमारे आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। संजय जायसवाल का ये कहना है कि बोचहा में जो आपकी डील हुई थी उस समय 11 सीटों की, उसमें बेबी कुमारी को आप टिकट देने वाले थे, लेकिन रातों रात आपने फैसला बदला और भाजपा उसी का बदला अभी ले रही है। संजय जायसवाल ने कल ये बात कही। ठीक है ना, हमने कहा ना कि जो भी डील हुआ वो माननीय गृह मंत्री जी को आगे बोलना चाहिए। डील क्या हुआ वो मुझे पता है। वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए वो डील को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो वही ज्यादा अच्छा होगा। हम अपने रास्ते चलेंगे और उनको लगता है कि ऐसा डील हुआ तो वो सामने से गृह मंत्री जी भी बीच में थे, वो उनको आगे बोलना चाहिए। केस कहीं टूटे हैं या मजबूत हुए? आप लोग के इधर से भी कुछ आपका मैडम सवाल बोलिए। हाँ, बीजेपी से पंगा बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या मुझे? अरे हम लोग तो पंगा लेने वाले ही लोग हैं। उस कुल खानदान से आते हैं कि हमारे लोग, हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए हैं और हम अपने नैया को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाले। रहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं किसी से भी। आपने हमारे फूलन देवी को आपने सुना होगा उनके बारे में। एक छत्र चंबल में उनका ताकत था, लोगों ने किस तरीके से उसको साइड किया, किस तरीके से अत्याचार किया। तो ये हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे होते रहा है और मैं अपने वजूद से कभी समझौता नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समाप्त हो गया। धन्यवाद।